हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम लेकर के हाजिर हैं आपके सामने ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और उनका ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से करेंगे। अब से पहले हम आपको बहुपद के सारे नियम्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, तो आज हम बहुपद का ग्राफ लेकर के चलेंगे। तो बहुपदों में हमने आपको सबसे पहले नियम पढ़ाया था, रेखिक बहुपद होता है। तो रेखिक बहुपद को हम लेते थे स्थिति नंबर 1, कंडीशन फर्स्ट। जैसे हमारे बहुपद जो था पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये एक रेखिक बहुपद था जहाँ पर ए का मान 0 नहीं होगा। तो देखिए, ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमेशा पहली बात तो ये है कि हम पी एक्स को आप y मान लेंगे और एक बहुपद हम लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर बहुपद हमने लिया है, मान लेते हैं बहुपद है हमारे पास y बराबर टू एक्स माइनस थ्री। तो रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद नाम से ही जाहिर है कि जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए क्या काम करते हैं, आप इस तरीके से एक टेबल बनाओगे, यहाँ लिखोगे x और यहाँ लिखोगे y। तो x के दो या दो से अधिक कोई भी मान आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने x का मान यहाँ पर 1 लिया, जब इसमें x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो 1 दूनी 2 माइनस 3, तो कितना बचेगा -1। यदि हम x का मान 2 ही ले लेते हैं, देखिए x का मान हमने 2 लिया तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 दिया 1 हो गया। मान लो मैं x का मान 0 रख देता हूँ, तो 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, ये -3 हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव होता है। ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु होता है। इस पर मैं कुछ निशान लगा लेता हूँ। ग्राफ पेपर आपने सभी ने देखा ही है, ये 1 2 3 4 ऐसी हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमें ये पॉइंट इस x एक्सिस और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने, x का मान 1, y का मान -1। x का मान 1 कहाँ होगा, यहाँ, y का मान माइनस नीचे को यानी कि यहाँ। ये बिंदु मान लेते हैं हमारा a हो गया 1, -1। दूसरा बिंदु है x का मान 2, y का मान 1। x का मान 2 यहाँ गए, y का मान 1 प्लस में यानी कि ऊपर इस तरीके से। ये पॉइंट B हो गया आपका 2, 1। उसके बाद में x का मान 0, x का मान 0 तो यही होता है, y का मान -3, 1 2 3 यानी कि यहाँ हो गया। ये बिंदु C हो गया हमारे पास 0, -3। तो ध्यान से देखिए, इन तीनों पॉइंटों को यदि हम मिलाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास में एक सीधी सरल रेखा जाती है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y बराबर 2x - 3 का आलेख हो गया। ये हमारा आलेख हो गया बहुपद ax प्लस बी यानी कि 2x - 3 का। अब बात आती है शून्यकों की। रेखिक बहुपद का ओनली 1 शून्यक होता है और ग्राफ की सहायता से हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। जो ग्राफ आपने खींचा है उस ग्राफ को ये देखिए कि वो x अक्ष को कहाँ पर काट रहा है। देखिए ग्राफ हमारा इस तरीके से जा रहा है और x अक्ष ये होता है, x अक्ष को ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। तो अगर ध्यान से हम देखें, मूल बिंदु से 1 यहाँ 2, देखिए ये 1 ये 2 ये 3 इस तरीके से जा रहे हैं, और ये 1 और 2 के बीच में यानी कि 0.5 हो गया यहाँ पर। तो 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, और 1.5 को यदि हम पॉइंट इसका हटाते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम 15/10, और ये कट जाएगा आपका 5 × 15, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x, देखिए कोई भी निर्देशांक x, y होता है।
तो इस एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3/2, 0। तो मुझे तो इस आलेख इसके शून्य ज्ञात करने थे, तो इसकी जो शून्यक हैं वो देखिए एक्स अक्ष पर जहाँ भी ये काट रहा है तो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मान जो एक्स का मान है वही उसका आंसर होता है 3/2। ये इसका आंसर हो गया। आप सरल करके देख सकते हो। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या बता रखा है कि जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते हैं उसे 0 के बराबर रखते हैं। 0 2x, 3 को आप उधर ले जाओगे प्लस का 3 हो गया, और x निकालोगे तो x बराबर 3/2 हो गया। और ये हमने बहुपद का शून्यक ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी कि आलेखीय विधि के द्वारा ज्ञात किया है। तो ये होता है हमारा स्थिति नंबर 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन लेते हैं, स्थिति नंबर 2। बहुपद लेते हैं हम द्विघात बहुपद। x बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी कुछ अलग अलग केस होते हैं। केस फर्स्ट में क्या है कि जो ये द्विघात बहुपद है इसमें यदि a का मान बड़ा है 0 से, यानी जो a है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो देखिए जो इसका ग्राफ है वो देखिए किस किस तरीके से बनेगा। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये ग्राफ देखिए हमारा इस तरीके से बनेगा। ऐसे भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहां बन जाए। ठीक है, कब? जब a का मान धनात्मक होगा। तो कहीं पर भी बने, यहाँ बने, यहाँ बने, इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, लेकिन क्या होगा कि जो ओपन होगा वो ऊपर की ओर होगा, यानी कि जब भी वो खुलेगा उसका मुंह ऊपर की ओर होगा। इस वक्र को हम परवलय कहते हैं बेटा, परवलय, परवलय वक्र कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, उसके बाद में आती है केस सेकंड। यदि a का मान छोटा हो जाए 0 से, यानी कि a जो है आपका ऋणात्मक हो जाए। यदि a आपका ऋणात्मक है तो देखिए जो वक्र हमारा बनेगा वो इस रूप का बनेगा, यानी कि अब वो नीचे को खुलेगा। हो सकता है वो वक्र इस टाइप का हो, मूल बिंदु से जाए, हो सकता है वो वक्र देखिए इस प्रकार का हो। तो इस तरीके की कंडीशन होंगी जब ये हमारा ऋणात्मक होगा और ये धनात्मक होगा a का मान तो ऊपर को खुलेगा, ऋणात्मक होगा तो नीचे को खुलेगा। देखिए कुछ कंडीशन आपकी ऐसी भी हो सकती हैं, केस थर्ड, कि आपका जो ग्राफ है तो देखिए ऐसा बने, यानी वो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटेगा। हो सकता है वो ऐसा बने, हो सकता है वो इस तरीके से यहाँ बन जाए, यानी एक्स अक्ष को वो कहीं नहीं काटेगा। यहाँ पर देखिए प्रत्येक ग्राफ जो था, प्रत्येक वक्र एक्स अक्ष को कट कर रहा है, चाहे तो वो एक्स अक्ष को कट कर रहा है, चाहे एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। देखिए एक्स अक्ष को कट कर रहा है, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, एक्स अक्ष को कट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, ये एक्स अक्ष से बहुत दूर है। तो देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। बहुपद का जब हम ग्राफ खींचेंगे और वो एक्स अक्ष को 2 जगह काटेगा तो वो एक्स के जो मान होंगे वही बहुपद के शून्यक होंगे। कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि वो स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा वहाँ पर भी उस बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं, लेकिन दोनों समान होंगे। जैसे एक 1 होगा तो दूसरा भी 1 होगा,
एक 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा। ये तब होती है जब बहुपद हमारा पूर्ण वर्ग स्थिति में होता है, यानी कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में होगा। जैसे कि आपके सामने बहुपद आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ये केवल x अक्ष को एक बिंदु पर टच करेगा और वहाँ पर x के 2 मान होंगे और दोनों ही बराबर होंगे। एक एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा देखिए जरा। देखिए मैंने ये एक बहुपद लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे a होता है, यहाँ पर a का मान 1 हो गया, यानी a का जो मान है वो बड़ा हो गया 0 से। 1 0 से बड़ी संख्या होती है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि वो ऊपर की ओर ओपन होगा, ठीक है। और ये ऋणात्मक होता है, एक्स स्क्वायर के आगे अगर ऋणात्मक संख्या होती तो जो ग्राफ है वो नीचे की ओर ओपन होता है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए देखिए इसको y मान लेते हैं। इस तरीके से एक टेबल बनाइए, एक्स वाई। हम x का मान इसमें 0 रखते हैं। जब x का मान 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा y का मान। x बराबर 1 रखते हैं तो देखिए जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर रखिए 1 का वर्ग माइनस 5 गुणा 1 प्लस 6, 1 का वर्ग 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 और 6 7, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा आपका। यहाँ रखेंगे y का मान 2। 3 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं पहले। देखिए x का मान यदि आप 2 रखते हो तो y बराबर 2 का वर्ग माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, 2 का वर्ग 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10 0 हो जाएगा बेटा। 3 रख लेते हैं, ये हो जाएगा y बराबर, देखिए 3 रखेंगे, 3 का वर्ग माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6, 3 का वर्ग 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15, ये भी 0 हो गया, यानी कि इस पर भी 0 आ गया। और रख लेते हैं भाई, 4 रख लो। 4 रख के देख लीजिए, y बराबर 4 का वर्ग माइनस 5 गुणा 4 प्लस 6, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16 माइनस 5 20 प्लस 6, 16 6 22 माइनस 20, यानी कि 2 बच जाएगा आपका। 4,2 हो गया। और क्या करोगे, 0 रख लिया, बहुत तेजी से बन जाएगा। तो देखिए जरा एक ग्राफ खींचते हैं हम इस तरीके से, यहाँ x यहाँ y, वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए x का मान 0 है, y का मान 6। x का मान 0 y x पर होता है, y का मान 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक बिंदु हमारा यहाँ हो गया, बिंदु A मान लेते हैं हम इसे। दूसरा हो गया 1,2, x का मान 1 y का मान 2, यानी कि यहाँ ये बिंदु B हो गया। x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 y का मान 0 यही होगा, ये बिंदु C हो गया। उसके बाद 3,0, यानी x का मान 3 y का मान 0, ये बिंदु D हो जाएगा हमारा यहाँ पर, या ये C ये D। फिर 4,2, x का मान 4 y का मान 2, यानी कि इस तरीके से ऊपर ये E हो गया 4,2। ये था हमारा A 0,6, B हो गया हमारा 1,2 और एक C हो गया हमारा 2,0, D हो गया हमारा 3,0 और ये हो गया। तो ध्यान से देखिए, आप इस ग्राफ को जब बनाओगे तो देखिए इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे मिलाओ, ये ऐसे 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 जाएगा, ये इस तरीके से।
यानी कि ये इस तरीके से बिंदु आए, यहाँ आए, यहाँ के बाद में देखिए यहाँ इस तरीके से, तो ये ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से जाएगा। तो इसका आलेख हो गया। अब हमें बताना है इसके शून्यक, यानी कि ग्राफीय विधि से इसके शून्यक क्या होंगे। तो देखिए एक्स अक्ष को ये कहाँ काट रहा है, ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को देखिए तो ये यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक थे 2,0, तो जो एक्स, ये एक्स का मान होता है और ये वाई का मान होता है। तो एक एक्स का मान कितना आया 2, और फिर दूसरे बिंदु डी यहाँ पर काट रहा है, इसके निर्देशांक थे 3,0, तो एक्स का मान 3, यानी कि ये द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और इसके शून्य का एक 2 व 3। तो ये होता है आपका आलेखीय विधि द्वारा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। कोई भी बहुपद एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। ऐसी ही आपके पास में एक तीसरी कंडीशन देखिए एक और होती है। जैसे कि मान लो एक कोई बहुपद हमारा इस तरीके से जा रहा है, देखिए ऐसे आया, इस तरीके से गया, तो हमसे ये कहा जा रहा है इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके कितने शून्यक होंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो देखिए ये एक्स अक्ष को एक तो यहाँ काट रहा है, फिर एक्स अक्ष को ये यहाँ काट रहा है 2, फिर एक्स अक्ष को ये यहाँ काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 पॉइंट पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी, 2 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो ये होता है आपके बहुपदों का ग्राफीय निरूपण, आलेखीय निरूपण। और ये आज लास्ट टॉपिक था हमारा बहुपद का। इसके बाद जो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख करके हमें कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर देंगे। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक नई वीडियो फिर से बना करके आपको देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी दोस्तों को इसे सेंड कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू।